नमस्ते बच्चों। होमवर्क देख लीजिए। निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा का आज लास्ट पैराग्राफ है कि यह सब श्रेष्ठता या महत्व कस्तूरबा में कहाँ से आई, उनका जीवन साधना किस प्रकार की थी। शिक्षण के द्वारा उन्होंने बाहर से कुछ नहीं लिया, अर्थात वह कभी शिक्षण देने के लिए विद्यालय नहीं रही थी, लेकिन कह रहे हैं लेखक कह रहा है कि ये सब उनका जो इतनी महान थी, श्रेष्ठ थी, और जो उनकी जीवन की साधना थी वह सब उनके जीवन में किस प्रकार से आई थी। तो ये महानता, श्रेष्ठता उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा ग्रहण किया था। कभी कोई शिक्षण के लिए वह विद्यालय नहीं गई थी। सचमुच उनमें तो आदर्श को शोभा देने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे, जो उन्हें अपने पूर्वजों से, घर परिवार से, शिक्षा प्राप्त हुई थी। कहते नहीं है, एक औपचारिक शिक्षा और एक अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो कि हम हर पल, हर जगह, चाहे जहाँ हो, चाहे घर, चाहे बाहर, चाहे सड़क, चाहे कोई ट्रेन हो या बस हो, हम हर पल शिक्षा लेते रहते हैं। और औपचारिक शिक्षा वो होती है जो हम विद्यालय द्वारा, किताबों के द्वारा ग्रहण करते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि कस्तूरबा ने महान गुणों की शिक्षा किसी शिक्षण संस्थान से नहीं ली है, कोई उनके गुरु नहीं थे, लेकिन इनमें से जो महान गुरु संस्कार थे वे उन्हें कुटुंब की पाठशाला से ही प्राप्त हुए, अर्थात अपने घर के पूर्वजों से ही प्राप्त हुए थे। असाधारण मौका मिलते ही और उतनी ही असाधारण कसौटी आ पड़ते ही उन्होंने स्वाभाविक के कौटुंबिक सद्गुण व्यापक किए। कि बता रहे हैं कि जो चरित्र गुण उनमें विराजमान थे, जो उनकी विशेषताएं अच्छी थीं, वे आर्य जाति की शोभा को बढ़ाने वाले और जीवन को ऊंचा उठाने वाले कौटुंबिक सद्गुण ही थे, अर्थात जो उनके पूर्वजों से, अपने घर में, अपने माता पिता से उन्हें इस प्रकार की शिक्षा जो थी वह प्राप्त हुई थी। उनके जोरों हर समय जीवन सिद्ध हासिल की, मतलब हर तरह से उन्होंने दृढ़ निष्ठा किया, दृढ़ संकल्प किसी कार्य को करने का किया, उसको वह सफल करने में प्रयास किया और वह उसमें सफल भी हुई। उन कार्यों को पूरा करने का उन्होंने प्रयास किया और उसमें वह सफल हुई। लेकिन कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। सूक्ष्म प्रमाण में या छोटे पैमाने पर जो शुद्ध साधना की जाती, उसका तेज इतना लोकोत्तरी होता है कि चाहे कितना ही बड़ा प्रसंग आ पड़े या व्यापक प्रमाण में कसौटी हो। कह रहे हैं कि वे कभी भी किसी भी कार्य से जो दृढ़ संकल्प कर लेती हैं तो वह कभी भी उससे पीछे नहीं हटती हैं। उसमें कितने भी संघर्ष क्यों ना आए, वह कभी भी विचलित नहीं होती हैं। वे अपने स्वाभाविक पारिवारिक गुणों को ही विस्तार देकर धैर्य और साहस के साथ कठिनाइयों का सामना करती थी और उन्हीं गुणों के बल पर जीवन में उन्हें सफलता भी प्राप्त की थी। इनकी सफलता का रहस्य उनका पवित्र हृदय था कि वह अपने पवित्र हृदय के द्वारा सारे कार्यों को सफल करने में प्रयास करके वह सफल होती थी। तो यहाँ पर आपने देखा कि रेखांकित की व्याख्या क्वेश्चन है, कस्तूरबा को सद्गुण कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो अपने परिवार से। कैसी साधना का तेज अलौकिक होता है? दूसरा प्रश्न है, कैसी साधना का तेज अलौकिक होता है? कि जो पवित्र हृदय से छोटे से प्रमाण में की गई साधना का तेज भी अलौकिक होता है। कि पवित्र हृदय से छोटे से प्रमाण में की गई साधना का तेज भी अलौकिक होता है। आप और रेखांकित की व्याख्या करनी है, पाठ और लेखक का नाम लिखना है। और दूसरा लेसन आप देख लीजिए आप लोग, ठेले पर हिमालय।
देखिए ठेले पर हिमालय, यहाँ लेखक जो है हिमालय पर जाता है, वहाँ का वातावरण देखता है, और जब वह अपने गांव से तौसानी जाता है, तौसानी नामक गांव में जाता है, तो जब रास्ते में उसे इतनी कठिनाइयाँ होती हैं कि उन कठिनाइयों को देखकर वह दुखी हो जाता है, उसका मन भी बहुत दुखी हो जाता है। उनके एक मित्र थे शुक्ला जी, वह उन्हें लिवा जाते साथ में, लेकिन रास्ते में तो परेशान हो जाते हैं और दुखी भी होते हैं कि शुक्ला जी कहाँ लिवा लाए मुझे, यहाँ तो कुछ भी देखने सुनने को नहीं है, ना पानी है पीने के लिए, धूप भी इतनी तेज है। लेकिन जब वह वहाँ तौसानी पहुँचते हैं तो वहाँ का वातावरण देखकर वह स्तंभ रह जाती हैं। तरह है कि मैं अनखाते हुए बस से उतरा कि जहाँ था वहीं पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया, कि जैसे ही वह बस से उतरे कि सामने का वातावरण देखकर वह बहुत ही हैरान रह गए। कितना अपार सौंदर्य था, बिखरा था, कि प्रकृति की सुंदरता को देखकर वह इतने मोहित हो रहे कि अपने आप को भी नहीं संभाल पा रहे थे। सामने की घाटी में इस तौसानी की पर्वतमाला ने अपने अंचल में ये जो तत्यूर की रंग बिरंगी घाटी छुपा रखी है, यहीं से अंडरलाइन करनी है आपको। पत्थर की मूर्ति सा स्तंभ खड़ा रह गया, यहाँ से तरह है कि जो प्राकृतिक वैभव था उसको देखकर उसके मोहक पर्वतमाला के बीच तत्यूर नामक घाटी है, उस घाटी की सुंदरता को देखकर वे एक मूर्ति के समान खड़े हो जाते हैं। जैसे एक पत्थर की मूर्ति नहीं खड़ी हो जाती है, उस तरह से उसे देखकर हैरान रह जाती हैं। इसमें किन्नर और यक्ष ही तो वास करते होंगे, विचार करते हैं कि इसमें शायद किन्नर का जोड़ा जो है वह यहाँ पर निवास करता होगा। हमने आपको पोयम पढ़ाई थी, किन्नर वाली कहानी उसमें बताई थी, यहाँ पर भी इसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि वे देखते हैं कि यहाँ रंग बिरंगे फूल उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं, कि 50 मील चौड़ी ये घाटी हरे मखमली कालीनों जैसे खेत, सुंदर गेरू की सिलाएं काटकर बने हुए लाल लाल रास्ते, इसके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेरोलों की लड़ियों जैसी नदियाँ। कह रहे हैं कि यहाँ पर चार चांद लगे। इस घाटी में मनुष्य नहीं, अभी तो किन्नर और यक्ष भी निवास करते होंगे। विचार कर रहे हैं कि यहाँ पर मनुष्य तो निवास करते ही हैं, लेकिन इनके साथ साथ किन्नर और यक्ष भी। अब यहाँ चल रहे हैं, आपको यहाँ तक अंडरलाइन करनी है। इसके बाद दूसरी यहाँ से आगे देख लीजिए आप कि कह रहे हैं 50 मील चौड़ी रास्ता है, ठीक घाटी है जहाँ पर हरे मखमली कालीन जैसे खेत दिखाई दे रहे हैं। खेत कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कालीन बिछी हो, इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। गेरू की सिलाएं काट कर बने हुए लाल लाल रास्ते जो हैं वह लाल दिखाई दे रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनमें गेरू लगाया गया हो। जिनके किनारे किनारे सफ़ेद सफ़ेद पत्थरों की कतार, ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ संगमरमर बिछा हुआ हो, और इधर उधर से आकर आपस में उलझ जाने वाली बेलों की लड़ियों से नदी जो हैं वे चारों तरफ से आई हैं और आपस में उलझ रही। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई बेल जो है वह चढ़ रही हो और आपस में वो बेल जो हैं वह उलझ जाती हैं, ऐसी प्रतीत हो रही। मन में बेसारता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर तलाई में लपेट लूँ। ऐसा प्रतीत हुआ, लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम इसको जो है अपने हाथों में लपेट लें और आँखों से लगा लें कि अकस्मात हम एक दूसरे लोक में ही चले आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे लेखक को, जैसे हम स्वर्ग में पहुंच रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण देखकर। तो यहीं से अंडरलाइन करनी है दूसरी, मन में बेसारता यही आया कि इन बेलों की लड़ियों को उठाकर तलाई में लपेट लूँ और आँखों से लगा लूँ। अकस्मात हम एक दूसरे लोक में चले आए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वर्ग में पहुंच रहे हैं। इतना सुकुमार, इतना सुंदर, इतना सजा हुआ और इतना निष्कलंक लगा कि इस धरती पर जो जूते उतार कर पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से मंदिर में मनुष्य जूते चप्पल उतार कर अंदर प्रवेश करता है, उसी प्रकार से इस वातावरण को देखकर लग रहा था कि इसको गंदा ना किया जाए, अपने जूते उतार कर पैर को पोंछकर अंदर
आगे की ओर बढ़ना चाहिए। धीरे धीरे इतना ही होमवर्क कर लीजिएगा, पाँव पोंछकर आगे बढ़ना चाहिए। आज आप इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए कि गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो हमने आपको 2 बताई हैं, दोनों आपको अलग अलग लिखनी है। तीसरा प्रश्न है कि गद्यांश में किस घाटी का वर्णन किया गया है, तो कौसानी की घाटी का वर्णन किया गया है। घाटी को देखने के बाद लेखक को क्या प्रतीत हुआ, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे लोक में चले आए हैं, कि ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हम स्वर्ग में चले आए हैं। अगला प्रश्न है कि घाटी के सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ लिखेंगे कि वहाँ कथियों की घाटी को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वहाँ पे किन्नर और यक्ष रहते होंगे। नदियाँ जो थी वृक्ष की लंबी लंबी बेलों के समान दिखाई दे रही थी। उन्हें देखकर इन्हें अपने हाथों की तलाई में बांधने की इच्छा हो रही थी और आंखों से लगाने की इच्छा हो रही थी। इस पवित्र सुंदरता को देखकर आगे बढ़ने के लिए किसी पवित्र स्थल की भांति पैर पोंछकर और जूते उतारकर आगे बढ़ने की इच्छा हो रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मंदिर में जैसे जाते हैं जूते चप्पल को उतारकर, ऐसा यहाँ भी लग रहा था कि जूते उतारकर और पैर पोंछकर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही होमवर्क है।